सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर ज़्याओन को 8 स्टार दोजोन बनते हुए। ज़्याओन को एक हाफ सेंट लेवल की एक इंसेक्ट क्वीन को भी गिफ्ट करते हैं। ज़्याओन हुन और हुनली को इस बार पूरी तरीके से खत्म कर देगा और यहाँ पर वो हेवनली टॉम को लीव भी कर जाएगा। और इन सबके एंड में आप लोगों को एक बहुत ज्यादा मिस्टीरियस चीज बताएंगे। बिना देर करे करते हैं वीडियो को शुरू। जो ज़्याओन और जूनर रहते हैं वो 3 ईयर की ट्रेनिंग जो रहती है हेवनली टॉम उसके एंड पर आ चुके थे। और हम सबको पता है कि हेवनली टॉम के अंदर 3 साल बाहर के सिर्फ आधे साल के बराबर होते हैं। इस पीरियड के दौरान ज़्याओन एडवांस कर चुका था स्ट्रेंथ में, वो पीक पर आ गया था 8 स्टार दोजोन के। और अब वो आराम से 9 स्टार के एक्सपर्ट को टक्कर दे सकता है। उसके जो एंसेस्टर थे ज़ाजुआन, जो कि हेवनली टॉम में काउंटलेस ईयर से हैं, वेल अगर स्पेसिफिकली बताया जाए तो 6000 साल से हैं। वो एक इनकम्प्लीट सोल है, लेकिन वो ज़्याओन को ब्लड इनहेरिटेंस देने में कामयाब हो गए थे। हालांकि जो ज़्याओन थे वो इस फॉर्म में है टॉम के अंदर, लेकिन वो उसको छोड़ नहीं सकते। अगर उन्होंने छोड़ा तो वो ख़त्म हो जाएंगे। उनका जो सर्वाइवल रहता है वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो ज़्याओ क्लैन की ब्लड लाइन और स्ट्रेंथ को पास करना चाह रहे थे। खुद को रिवाइव करने के लिए उनका कोई इरादा नहीं था। वो जीते थे क्लैन के लिए और मरते मरते भी अपने ज़्याओ क्लैन को रिवाइव होते हुए देखना चाहते हैं। ज़्याओन को यहाँ पर दुख हो रहा था अपने एंसेस्टर की लोनलीनेस को देखकर। वो उनसे पूछता है कि क्या कोई भी तरीका है इससे कि मैं आपको रिस्टोर कर सकता हूँ, लेकिन ज़ाजुआन एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो एल्केमिक मेथड्स है ना, वो भी मेरी इनकम्प्लीट सोल को रिवाइव नहीं कर सकते जो कि इतनी ज़्यादा पहले मरी थी। इंस्टेड ज़्याओन को फोकस करना चाहिए अपनी खुद की ग्रोथ के ऊपर, क्योंकि अगर तुम डाउडी क्लास में पहुंच पाए तब तुम कोई तरीका ढूंढ सकते हो मेरी हेल्प करने का। ज़्याओन प्रॉमिस करता है मैं एक डाओशेंग बनकर तो आपके पास वापस जरूर आऊंगा। ज़ाजुआन स्माइल करते हैं, सेटिस्फाइड थे वो इस डिटर्मिनेशन को देखकर। वो रिवील करते हैं एक सरप्राइज को। वो एक मिस्टीरियस जेड ऑब्जेक्ट निकालते हैं ज़्याओन की स्टोरेज रिंग में से, जो कि था एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट क्वीन। वो बताते हैं कि ये क्रिएचर बहुत खतरनाक है, हाफ सेंट लेवल पर है स्ट्रेंथ में। अगर ये जाग गया होता जिस टाइम पर ज़्याओन इसको लिए हुए था, तो वो उसकी डाओके को डिवोर कर देता और सिर्फ एक एलाइट डाओशेंग ही रहता है जो कि उसको रिमूव कर सकता है। ज़्याओन ये सब सुनकर हैरान रह जाता है। उसको ये चीज़ पता नहीं थी कि वो अपने बगल में ही एक डिजास्टर को लेकर फिर रहा है। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, ज़्याओन एक्सप्लेन करता है कि ये जो इंसेक्ट क्वीन है इसको रिफाइन करा जा सकता है एक एंशिएंट इंसेक्ट एम्परर क्लॉथ में, जो कि एक पावरफुल डिफेंसिव डाउ स्किल आर्मर है, जो कि अटैक्स जो रहते हैं हाफ सेंट लेवल के एक्सपर्ट्स के, उनको भी वो विथस्टैंड कर सकता है। वो रीएश्योर करते हैं ज़्याओन को कि मैं इसको रिफाइन कर तुम्हें दे देता हूँ। उसके बाद ज़ाजुआन एडवाइस करते हैं ज़्याओन को कि इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ हुन और हुनली को मारने के लिए, जो कि 2 डेंजरस मेंबर हैं हुन क्लैन के, जो कि एनिमीज हैं पूरे हेवनली टॉम के। अभी ज़्याओन की स्ट्रेंथ को देखते हुए, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी थी, ये परफेक्ट चांस था जिससे कि उनको मार सके। ज़ाजुआन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि उनकी लोकेशन को सेंस कर सकें। स्पेशल क्रैक खोलते हैं ज़्याओन और जूनर के लिए जिससे कि वो जाकर उनको मार सकें। अब जैसे ही वो उसमें से जा रहे थे, ज़्याओन के एक्सप्रेशंस रहते हैं उसके अंदर एक कोल्ड रिजॉल्व आ चुका था। उसी दौरान जो हुन और जो हुनली रहते हैं वो एनर्जी बॉडीज को हंट कर रहे थे डीपेस्ट पार्ट्स में हेवनली टॉम के, इससे कि वो उनके एनर्जी कोर्स को हार्वेस्ट कर सकें। हालांकि उनको 9 स्टार लेवल एनर्जी बॉडीज मिल गई थी, लेकिन फिर भी वो और ज़्यादा डीप में जाना नहीं चाह रहे थे। दोनों के दोनों फ्रस्ट्रेट हो चुके थे और काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे, क्योंकि यहाँ पर ज़्याओन उन दोनों को बार बार सप्रेस कर दिया था। वो यहाँ पर रिवेंज लेने के लिए सोच रहे थे कि आउटसाइड वर्ल्ड में वो लेंगे, और वो डिटरमाइंड थे इससे कि वो डिस्ट्रॉय कर सके ज़्याओन को, फॉलिंग स्टार पैवेलियन को भी, जब भी टाइम राइट होगा। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, जिस टाइम पर वो अपने प्लान को फाइनलाइज कर रहे थे उसी टाइम पर एक वॉइस आती है जो कि थी ज़्याओन और जूनर की। वो आते हैं हवा में से और कोल्डली स्माइल करते हैं। हुन और हुनली सरप्राइज रह गए थे इन अपोनेंट्स को देखकर जिनको कि उनको अवॉइड करना था। वो कहते हैं कि हेवनली टॉम एक ऐसी प्लेस है जो कि इनको शेल्टर भी दे सकती है और अपॉर्चुनिटी भी दे सकती है, और अब ये आइडियल बैटलफील्ड बन चुकी है ज़्याओन के लिए, जिससे कि वो अपनी पुरानी दुश्मनी को सेटल डाउन कर सकें। तो अब कैसे डिस्ट्रॉय करता है 8 स्टार की पीक पर बैठा हुआ ज़्याओन, जिसके आगे 9 स्टार वाले भी पानी मांगते फिरेंगे। ज़्याओन और जूनर वर्ल्ड में से आते हैं और हुन और हुनली से कहते हैं तुम दोनों तो गए आज। ज़्याओन उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम लोग कितने ज़्यादा बेकार लग रहे हो देखने में। हुनिया स्कैन करता है मिस्टीरियस एक्सपर्ट को जिसने कि ज़्याओन की हेल्प करी है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता है। वो मेंटेन करने की कोशिश करता है अपने कॉन्फिडेंस को। वो वार्न करता है ज़्याओन को उसको हेवनली टॉम में नहीं मार पाएंगे, तब भी जो फॉलिंग स्टार पैवेलियन है उसको तो हम खत्म कर ही नहीं कैसे ना कैसे करके। ज़्याओन कामली रिस्पॉन्ड करता है कि हो सकता है
कि तुम लोग हमेशा के लिए हवेली टॉप में ही रह जाओ। वो इम्प्लाई करता है कि मैं तुम दोनों को मार डालूंगा, लो लेवल की 8 स्टार एनर्जी बॉडी से बदल दूंगा, जो कि इतने ज्यादा बेकार एग्जिस्टेंस होते हैं कि तुम लोग खुद ही मरना चाहोगे। इस थ्रेड की वजह से होनिया हुनली बिल्कुल थ्रिल्ड आ जाते हैं, लेकिन वो उसका मजाक उड़ाते हैं। हुनली कहता है ज़ियान को कि तुम ट्रैश हो, एक डिक्लाइनिंग क्लाइन के, जो कि सिर्फ एक वुमेन की प्रोटेक्शन के ऊपर रिलाई करके ही सर्वाइव कर पाए हो। ज़ियान के कॉन्फिडेंस को रियलाइज करते हुए होनिया जो रहता है वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, कहता है हुनली से चलो चलते हैं। हालांकि जो हुनली रहता है वो यहाँ उसके साथ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो एग्री करता है और कहता है कि तुम लोग से रिवेंज जरूर लूंगा। अब जैसे वो लोग जाने की कोशिश करते हैं, ज़ियान वार्न करता है कि लगता है कि यहाँ से भागना तुम लोगों के ऊपर नहीं है। वो एकदम से वैनिश होता है गोस्टली ब्लर तरीके से। हुनली जो रहता है सेंस करता है ज़ियान की मूवमेंट्स को और उसके ऊपर एक कोल्ड ब्लैक फॉक्स से अटैक कर देता है, लेकिन ज़ियान मटेरियलाइज हो जाता है इजीली, हुनली के फिस्ट को कैच कर लेता है। फ्लेम्स जो रहती है ज़ियान के पाम की वो वेपराइज कर देती है ब्लैक फॉक को, और ज़ियान स्कोल्ड करता है हुनली को कि तुम इतना सा इंप्रूवमेंट कर पाए अपनी स्ट्रेंथ में। उसके बाद वो हुनली के डिफेंसेस को बाईपास कर जाता है, स्मैश कर देता है उसके चेस्ट के ऊपर एक बहुत ज्यादा फोर्स से, जिससे कि जो हुनली रहता है वो क्रैश हो जाता है ग्राउंड के ऊपर जाकर, खून ही खून निकल रहा था और एक बार में ही वो डिफीट हो चुका था। इस चीज को देखकर होनिया शॉक रह गया था। वो सोचता है सिर्फ 2 सालों में ज़ियान एडवांस कर गया है, 6 स्टार 2 जोन से पीक पर 8 स्टार के, जो कि होनिया की खुद की प्रोग्रेस से बहुत ज्यादा है। होनिया उसके ऊपर यकीन ही नहीं कर पा था कि उसने इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा ली। ज़ियान बिल्कुल काम रहता है, कॉन्फिडेंट स्माइल उसके ऊपर रहती है और डिक्लेयर करता है कि अब होनिया की बारी आ चुकी है। और होनिया बिल्कुल घिर चुका था, इसलिए वो अपने सीक्रेट क्लैन टैटू को एक्टिवेट कर लेता है और यहाँ पर एक गोस्टली क्राई को निकालता है और बूस्ट कर लेता है अपनी स्ट्रेंथ को। लेकिन फिर भी वो उससे ज़्यादा देर के लिए बैटल नहीं करना चाह रहा था। उसको पता थी ये बात कि अगर ज़्यूनर ने इंटरवीन करा तो वो पक्का मारा जाएगा, इसलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं हुनली का बदला जरूर लेकर रहूंगा। अभी जैसे ही वो यहाँ पर की स्ट्री की तरह भागने की कोशिश करता है, उसको पता लगता है कि ज़ियान ने तो ऑलरेडी उसके पाथ को ब्लॉक कर दिया है। ज़ियान की स्पीड इतनी ज्यादा ओवरवेलमिंग है कि जो होनिया का हार्ट रहता है कि हमारे डूबा जा रहा था। होनिया अनलीश करता है फुल फोर्स अटैक को अपनी पूरी इमेज डाकू का इस्तेमाल करके, और इतना ज्यादा हार्डली पंच करता है स्पेस को कि उसके आगे का स्पेस पूरा कोलैप्स हो जाता है एक ब्लैक रिफ्ट में। हुनलिया को यकीन नहीं हो रहा था कि यहाँ पर एक 8 स्टार का 2 जोन उससे हेड ऑन फाइट करेगा। वो ज़ियान के एरोगेंस की तरफ देखता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर ब्लो जो रहता है पास में जाता है, ज़ियान कामली रिवील करता है उसके खुद के क्लाइंट टैटू को, जो कि उसके ब्रो के ऊपर ग्लो कर रहा था। इस चीज को देखकर होनिया को बहुत डर लगने लगता है। ज़ियान डिक्लेयर करता है कि ये खत्म हो चुका है। वो होनिया के पंच का डायरेक्टली सामना करता है, जब उनके पंच कोलाइड होते हैं, एक्सप्लोड हो जाता है थंडर की तरह, जिससे कि पूरी जमीन हिल जाती है और जो स्पाइडर जैसे वेब क्रैक्स रहते हैं पूरे ग्राउंड के ऊपर आ जाते हैं। होनिया की बॉडी पूरी तरीके से पीछे की तरफ फेंक जाती है, उस एनर्जी स्टॉर्म से वो क्रैश करता है रॉक के ऊपर और वहीं के वहीं डला रह जाता है। इसकी वजह से होनिया खून को मुंह से फेंकता है और उसके जो ऑर्गन के फ्रैगमेंट्स थे वो भी बाहर निकल रहे थे। उसको समझ में आ गई थी उसकी लाइफ खत्म होने वाली है। वो डर जाता है और उसके अंदर रिग्रेट आ जाता है। ज़ियान उसके ऊपर आता है और बिल्कुल कोल्डली उसकी तरफ देख रहा था। अभी जैसे जैसे होनिया के विजन डार्क हो रहे थे, ज़ियान जूनो के पास में जाता है, प्रॉमिस करता है कि और भी जो होनिया के क्लैन के मेंबर्स हैं वो उसको डेथ में ज्वाइन करेंगे। तो इस तरीके से ज़ियान पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर डालता है होनिया और हुनली को। अब लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ज़ियान और जो जूनर रहते हैं वो आ जाते हैं एंशिएंट साइलेंट हॉल के अंदर हुनली और होनिया को मारने के बाद। जो बैटल रहती है उनको स्विफ्ट थी और डिसाइसिव थी। ज़ियान अनलीश करते हैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ को, जिससे कि हुनली को वो टेक डाउन कर सके, जिससे कि होनिया जो रहता है वो कुछ नहीं कर पाता है। नॉर्मली जो 2 8 स्टार के 2 जोन्स हैं वो आराम से एक 9 स्टार 2 जोन का सामना कर सकते हैं अगर वो साथ में काम करें, लेकिन वो ऑफ गार्ड पकड़े गए थे, इसकी वजह से वो खत्म हो गए थे। कुछ दिन बाहर बिताने के बाद जो पेयर रहता है वो चला जाता है हॉल के अंदर, जहाँ पर कि ज़ियान उनका वेट कर रहे थे। अब बिना कुछ पूछे उनके मिशन के रिजल्ट के बारे में ज़ियान जो रहता है ज़ियान को एक प्रीशियस आइटम देता है, जो कि था एंशिएंट इंसेक्ट एम्परर क्लॉथ। ये डिफेंसिव टेक्निक होती है जो कि बॉडी के ऊपर पहनी जा सकती और वो बिल्कुल ऑर्डिनरी कपड़ों में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, लेकिन फिर भी उसके वेयर को प्रोटेक्ट करती है और सिर्फ थोड़ी सी डाउक्यू लेती है। ज़ियान उसको एक्टिवेट करता है अपने एजेंट्स ब्लड को उसके ऊपर डालकर। जो क्लॉथ रहता है वो उसकी स्किन के साथ मर्ज्ड हो जाता है और स्प्रेड हो जाता है एनर्जी वेव लाइक मैनर में उसकी बॉडी के अक्रॉस। उसके बाद वो रिशेप कर लेता है अपने आप को ब्लैक कपड़ों में। ज़ियान एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो कपड़े हैं उसको रिफाइन करा गया है इंसेक्ट क्वीन से, और वो इतना ज़्यादा वैल्यूएबल है जैसे कि 3 क्लास की डाउ स्किल होती है और नियरली इम्पॉसिबल कि उसको कोई
हासिल कर सके। ज़ियाओन डीपली इम्प्रेस्ड हो जाता है इस चीज़ को देखकर और उसकी मिस्टीरियस प्रॉपर्टीज को देखकर। ज़ाओज़ोन रिमाइंड करते हैं ज़ियाओन को कि अब टाइम हो चुका है कि तुम हेवली टॉम को छोड़कर चले जाओ। हालांकि जो मूड रहता है उनका बिल्कुल सैड हो जाता है, फिर भी ज़ियाओन सैड यहाँ पर कसम खाता है कि वो यहाँ पर जब तक नहीं आएगा जब तक वो डाउशन क्लास में नहीं पहुंच जाता है। ज़ाओज़ोन इस चीज़ को सुनकर खुश हो जाते हैं, उसके शोल्डर के ऊपर थपथपाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अपनी उम्मीदों को कि तुम्हारे ऊपर है ज़ाओ क्लैन को रिवाइव करने की सारी जिम्मेदारी। जूनर भी उन दोनों को क्वाइटली देखने में लगी हुई थी और फाइनली वो कहती है कि टाइम अप हो चुका है। अब ज़ियाओन जो रहता है अपने एंसेस्टर को फेयरवेल कहता है। एक पावरफुल सक्शन जो रहता है स्पेस को फाड़ता है और फोर्सफुली ज़ियाओन और जो जूनर रहते हैं वो हेवली टॉम से बाहर चले जाते हैं। बाहर पूरा आसमान जो रहता है वहां पर माउंटेन रेंजेस दिख रही थी जो कि पूरी हरियाली से भरी हुई थी। बहुत सारे जो एल्डर्स रहते हैं क्लैन मेंबर्स रहते हैं गैदर्ड हुए थे जो कि देख रहे थे इस डिस्टॉर्टेड स्पार्शियल क्रैक को बहुत ज़्यादा बेचैनी से। जो एल्डर तोंगजॉन होते हैं वो कंफर्म करते हैं कि 3 ईयर का जो टाइम रहता है वो एंड हो चुका है। वो डिस्कस करते हैं अपने आप में और सोचते हैं कि कौन सी जो यंगर जनरेशन का बंदा है उससे सबसे ज़्यादा गेन करा है हेवली टॉम के डेंजर्स और अपॉर्चुनिटीज से। एक एक करके बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट्स रहते हैं उससे इमर्ज होते हैं। जो मेंबर्स रहते हैं लाई क्लैन के, याओ क्लैन के, यान क्लैन के, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके थे पहले कंपैरिजन में। उसके बाद 2 फिगर्स उसके अंदर से आते हैं और ग्राउंड के ऊपर गिरने लगते हैं। जो एल्डर्स रहते हैं क्विकली सपोर्ट करते हैं उनकी बॉडीज को मिड एयर में और रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये तो होने और हुन लिया उन क्लैन से वो दोनों मर चुके हैं। उन दोनों की मरने की वजह से यहाँ पर थोड़ी सी बातें होना शुरू हो जाती हैं, स्पेशली क्योंकि यहाँ पर हेवली टॉम जो है वहां पर इतनी ज़्यादा उनकी स्ट्रेंथ तो थी कि वो ज़्यादा डेंजर का सामना कर सकते थे। जो हुओजॉन रहते हैं वो देख रहे थे इन दोनों की डेथ की तरफ और वो कहते हैं मुझे लगता नहीं है कि ये कोई एक्सीडेंट है। वो रिकॉल करते हैं कि जो होने और जो हुनली है उन्होंने ज़ियाओन जूनर को मारने के लिए प्लान बनाया था। हालांकि जो बाकी लोग जो रहते हैं वो ज़ियाओन को डाउट करते हैं कि उनको मार सकता है, लेकिन फिर भी जो हुओजॉन रहते हैं वो अनकन्विंस थे और कहते हैं कि ये तो बस एक चांस की बात थी। जल्दी गुकुंग वान और उसके जो कंपेनियंस रहते हैं वो भी बाहर आते हैं और वो भी काफ़ी ज़्यादा राहत की सांस लेते हैं बाहर आने पर। वो स्टंट रह गए थे जिस टाइम वो नोटिस करते हैं हुनी और हुनली की ऑप्सिस को और वो कहते हैं कि सिर्फ कुछ जो लोग थे वही उन दोनों को मार सकते थे। एल्डर तोंगजॉन यहाँ पर इंटरवीन करते हैं। हालांकि जो लाइकलीस्ट एक्सप्लेनेशन था वो यही था कि यहाँ पर ज़ियाओन जूनर रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन फिर भी गुकुंगांग का ग्रुप जो रहता है वो कहता है कि जो 2 होने एक्सपर्ट्स हैं तो 9 स्टार के 2 जन को भी दोनों मिलकर टक्कर दे सकते हैं। अब उन लोगों का जो शक रहता है बस शक में बदल कर ही रह जाता है। एक और रिपल जो रहती है हवा में से आती है जो कि फाइनल अराइवल की तरफ सिग्नल दे रही थी। वो थे ज़ियाओन और जूनर जो कि कामली आते हैं उन लोगों के सामने। उनकी वो पावरफुल प्रेजेंस रहती है वो कंफर्म करती है हर एक की शक को। जो गुकुंगांग रहते हैं जो उसके कंपेनियंस रहते हैं क्वाइटली देखते हैं कि सच क्या है। ज़ियाओन की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। नो वंडर कि उसने अकेले ही इन दोनों की लाइफ को खत्म कर दिया है। तो गाइस यहीं पर ही खत्म होता है गु क्लैन आर्क। अब इसके बाद आने वाला है ट्यून मेडुसा वाला आर्क और वही है मिस्टीरियस चीज। हमने कहीं कहीं से सुना है कि वो टेंशन स्टूडियो वाले हैं, उनके अंडर में जो स्टूडियो काम कर रहा था जो कि कुछ मोशन आकर के था उसको उन्होंने चेंज करने के बारे में सोचा है। तो हो सकता है कि अब जो न्यू स्टूडियो है वो यहाँ पर ट्यून मेडुसा और जूनर और ज़ियाओन को उसी तरीके से दिखाएं जैसे कि नोवेल में दिखाया गया है। और हो सकता है कि यहाँ पर फिर से बैटल थ्रू द हेवेंस की रेटिंग बहुत हाई हो जाए और जिस तरीके से हम लोग चाहते हैं कि बैटल थ्रू द हेवेंस अभी होनी चाहिए थी और उसका एंड वैसा होता तो वैसे ही वो उसका एंड हो। लेकिन ये पक्की बात नहीं है, हमने बस सुना हुआ है। खैर देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। क्या यहाँ पर ट्यून मेडुसा वाले आर्क को दिखाया जाएगा और अगर दिखाया भी जाएगा तो उस तरीके दिखाया जाएगा जैसे कि नोवेल में दिखाया गया है। ये अभी भी एक मिस्टीरियस चीज है। वेल अभी के लिए बाय बाय।